जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। देवियों सज्जनों, भाइयों बहनों, स्वागत करता हूं इस ऑडियो वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। और बिल्कुल दही चूरा खा चुके हैं आप सभी लोग। चलिए अब उसको पचाते हैं एक एक क्वेश्चन को करके और समझते हुए सारी चीज़ों को। जैसे कि मैंने कहा था कि हर एक सेट का सॉल्यूशन कराऊंगा, हर सेट के सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। आराम आराम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को सीखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। आज हमारा जो सेट 1 जो था वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम सेट 2 को स्टार्ट करेंगे। आज है अपना प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। यहां पर जो पहला क्वेश्चन है वो है लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। देखो, लिंग्विस्टिक एक एडजेक्टिव होता है, जैसे नहीं लिंग्विस्टिक जो स्टेट है, यानी लिंग्विस्टिक क्या है कि जो भाषाई आधार पर होता है। लेकिन भाषा के लिए कहा जाए कि लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो वो लिंग्विस्टिक नहीं, वो लिंग्विस्टिक्स होता है। लिंग्विस्टिक नहीं, उसे लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। जो भाषा की बात करता है वो क्या हो जाएगा, लिंग्विस्टिक्स इज। अब तुम सोचोगे कि सर ये जो भाषा का जो अध्ययन है वो चीज़ है, क्या कहलाता है कि जैसे मान के चलो कि आप लैंग्वेज का जो स्टडी करोगे ना तो उसे हम कहेंगे लिंग्विस्टिक्स। जैसे आप जो है भौतिकी चीज़ों का अध्ययन करोगे उसे फिजिक्स, जो कैम वाली चीज़ों का स्टडी करोगे केमिस्ट। तो वैसे ही है कि लैंग्वेज की स्टडी करोगे ना तो उसे लिंग्विस्टिक्स कहा जाएगा। अब इसमें लगा है एस, तो लड़का पता है क्या सोचता है कि एस लगा होने से इसे समझ लेता है प्लूरल, जबकि ये प्लूरल नहीं, क्या है, सिंगुलर, और इसी के लिए इज आता है। तो कई बार क्या करेगा कि यहां पर लिंग्विस्टिक्स है तो लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से यहां आर भी लगा देगा, मतलब लिंग्विस्टिक है तो इज, चलो ठीक है। लेकिन यहां क्या करेगा, लिंग्विस्टिक्स। अब लड़का सोचेगा कि ये क्या है, प्लूरल है, तो यहां पर लगाएगा आर, कहेगा सही तो है, तो वो सही नहीं है, वो गलत है। लिंग्विस्टिक्स एक नाम है जो स्टडी कहलाता है लैंग्वेज का, और इसके लिए इसको सिंगुलर ही रखते हैं, तो इज ही लगेगा। ऑप्शन इसमें क्या है, ए, जो लिंग्विस्टिक नहीं लिंग्विस्टिक्स होगा। नेक्स्ट देखो, द पोएट्रीज ऑफ दिनकर हैज बीन टॉट इन द क्लास। देखो यहां पर कहा है पोएट्रीज, आपको मैंने पढ़ाया था, एकदम आराम से सारी चीज समझनी है। और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बना के क्लास में आया करो। खुद से पहले बनाओ, फिर मार्क कर लो, ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, फिर आप डाउट भी तो पूछोगे। मैंने कहा कि द पोएट्रीज, अब पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है। ये आपको मैंने कहा था कि पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता है। यानी सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, कटलरी का कटलरीज नहीं होगा, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, यानी पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट आओ, मैंने कहा सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया। आपको जैसे कि मैं पढ़ाया हूं, यहां पर क्राइटेरिया शब्द लिखा है। आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आखिरी में ओ एन होते हैं, और ऐसे दो शब्द है क्राइटेरियन और फेनोमेनन। तो इनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ओ एन को हम ए में चेंज कर देंगे, यानी क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होगा, फेनोमेनन का फेनोमेना होगा। ऐसे यूएम वाले भी शब्द हैं, इनके साथ भी हम क्या करते हैं, ए लगा देते हैं। यानी क्राइटेरियन क्राइटेरिया, फिनोमेनन फिनोमेना, एजेंडम एजेंडा, डेटम डेटा, डिक्टम डिक्टा, स्टेडियम स्टेडिया। तो ये होता है यूएम ए में, ओएन को ए में। तो ये सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द आपको पढ़ाया भी हूं, आपके बुक में भी वो सारी चीजें लिखी हुई हैं कि इनके साथ हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आप क्या करो कि आप देखो, आप बुक का प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बुक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हो, तो अगर मान लो कि आपको प्रॉब्लम आती है कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो आप तुरंत बुक पर जाओ और जाके वहां पर वो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, वो कॉन्सेप्ट को देख लो। तो ये चीज है। आगे बढ़ो, मैंने कहा ऑन हर वे टू फाइंड द फील्ड सीता सॉ अ फ्लक ऑफ शिप्स। अब देखो यहां पर क्या आ गया है, शिप्स। यहां पर क्या है, शिप्स। आपको जैसे कि पता है कि कुछ अंग्रेजी की दुनिया में ऐसे शब्द भी हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में अंतर नहीं होता।
जैसे आप देखोगे कि मैंने कहा यहां पर बॉय, तो बॉय का क्या प्लूरल बन जाएगा, तो बॉयज। मैंने कहा ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल बनेगा ऑक्सेन। मैंने कहा मैन, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैन का प्लूरल बनेगा मेन। मैंने अभी बताया एजेंडम, एजेंडा, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, तो ये सब प्लूरल बनाने के फॉर्म हैं। लेकिन देखो दोनों में अंतर है, बॉय में बॉयज, ऑक्स ऑक्सेन, मैन मेन। तो आप देखोगे कि बेसिक हो या जैसा भी हो, अंतर है दोनों में। और जब अंतर होता है तो हम इस तरीके से जो अंतर दिखता है, लेकिन जब अंतर ही ना हो, चाहे मैं यहां पर बॉय है तो बॉय के जैसा लिखा सिप, और बॉयज के जैसा लिख दिया सिप्स, तो सिप सिप्स, सिप्स गलत हो जाएगा। यानी यहां पर सही क्या होगा, तो यहां भी सिप और यहां भी सिप। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक समान होता है, समान जैसा काम करता है। जो एक समान हो, समान हो, उसे कहेंगे हम एक जैसा। तो क्या हो जाएगा, सिप बॉय, तो सेम, जैसे बॉय वैसा सिप, जैसा बॉयज वैसा भी सिप। यानी मैं अगर यहां पर लिखा सिप और पूछूं बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो कहो सर नहीं बता सकते, क्योंकि सिप सिंगुलर भी होता है, सिप प्लूरल भी होता है। तो यही चीज है क्या, कि सिप और सिप्स, ये दोनों चीज कैसे काम करता है, ये बात है। तो यहां क्या हो जाएगा, सिप्स होता ही नहीं है, क्या होगा सिप, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट आओ। मैंने कहा कि सुरेश टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स। अब देखो यहां पर दो चीज सिखाऊंगा। पहला तो है टुगेदर विथ, टुगेदर विथ जब लग जाता है तो आपको जैसे मैंने पढ़ाया था विथ अलोंग विथ टुगेदर विथ, तो इसके हिसाब से हम वर्ब डिसाइड करते हैं, सुरेश के हिसाब से, क्योंकि सुरेश के साथ उसके दोस्त भी हैं, लेकिन उन दोस्तों के हिसाब से नहीं, सुरेश के हिसाब से आएगा। तो कोई बात नहीं सर, पास्ट में तो इसके लिए भी वही, उसके लिए भी वही, इसके लिए बिल्कुल सही आया है। यानी सुरेश टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स गेव सुनीता गुड एडवाइसेस। अब देखो एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता है, कितनी बार पढ़ाया कि एडवाइस का एडवाइसेस, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है। अगर आपने एडवाइस का एडवाइस कर दिया तो फिर समझ लो कि एडवाइस मतलब होता है सलाह। देखो लिख देता हूं उन सारी चीजों को, जैसे शब्द है एडवाइस, और इसी में अगर कर दूं मैं एडवाइसेस, तो ध्यान देना एडवाइस का मतलब हो जाएगा सलाह, सलाह, और एडवाइसेस का मतलब होता है सूचनाएं, सूचनाएं। सूचनाएं का मतलब है जैसे कि आप मान के चलो कि आप कहीं भी चले गए, आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले गए, तो आपको क्या मिलेगा, एडवाइसेस, कोई एडवाइस नहीं, एडवाइसेस मिलेगा। तो वही चीज कह रहा है कि गुड एडवाइसेस जो किया है वो गलत है, क्या होगा, गुड एडवाइस, नॉट एडवाइसेस। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि देयर हैव बीन 10 मेन इंजीनियर्स इन आवर कॉलोनी। कह रहा है कि देयर हैव बीन 10 मेन इंजीनियर्स इन आवर कॉलोनी, यानी हैव लगा है, V3 लगा, बिल्कुल सही है। और यहां पर देखो 10 मतलब 10, और किया है मेन, और यहां किया है इंजीनियर्स। आपको यह बात बिल्कुल बताया था कि जैसे दो शब्द होता है, मैंने कहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो इनका गर्लफ्रेंड्स बनेगा, बॉयफ्रेंड्स बनेगा। लेकिन मैन और वुमेन जो ऐसे शब्द हैं जिनमें हम एस का रिपीटेशन नहीं करते हैं, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स आगे बनेगा, दोनों का नहीं बनता है। लेकिन मैन डॉक्टर का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो मैन का मेन होगा, डॉक्टर का डॉक्टर्स होगा, क्योंकि मैन का मेंस नहीं हुआ तो रिपीटेशन कहां हुआ। तो यहां इंजीनियर्स है, यहां मेन है, यानी इसका भी प्लूरल बना है, इसका भी प्लूरल बना है। अगर किसी एक का भी प्लूरल ना बनाए तो फिर गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या कर देंगे, ई, इसका मतलब है नो एरर। ई कहां से आंसर दे रहे हो बताना इसको। अच्छा एक चीज और भी है, देखो एक चीज और कर सकते हो, हाँ, जो कि आप कह रहे हो सी में, एक चीज देखो समझा देता हूं इसमें। हाँ, ये हो सकता है कि सर हम इस मेन को काटेंगे और मेन की जगह पर हम मेल लिखेंगे, 3 मेल इंजीनियर्स, क्या है, मेल इंजीनियर्स करेंगे। तो आप एक बात बताओ, तो फिर तो एरर बी में होगा। लेकिन मेल तब हम लिखते जब मेन, यानी मैन का मेन और इंजीनियर का इंजीनियर्स नहीं बनता। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि मैन डॉक्टर और मेन डॉक्टर्स होता है, तो वैसे ही कहा कि मैन इंजीनियर अब मेन इंजीनियर्स होगा। तो यहां सर प्लूरल का रिपीटेशन हो गया है, कहां प्लूरल रिपीटेशन किया, आप देखो एस लगेगा। देखो इस चीज को बताता हूं, चलो इस कॉन्सेप्ट को बता देता हूं।
देखो मैंने कहा कि यहां पर लिखा हूं बॉय, अब बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज। मैंने कहा फ्रेंड, तो फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। करोगे ना, लेकिन दोनों को एक साथ लिख दिया, बॉय और फ्रेंड, और कहा इसका प्लूरल बनाओ, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, बॉय का बन जाएगा बॉयज और फ्रेंड का बन जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा अगर बनाओगे तो अब देखोगे क्या गौर से कि आपको दिखेगा कि यहां पर एस और एस का रिपीटेशन हो गया है, तो इसीलिए को काटना पड़ेगा। तो हम किसको काट देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हम मिटा देंगे, तो फिर क्या बन जाएगा, बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स। लेकिन यही चीज मैं अगर कहूं कि यहां पर मैंने लिखा है मैन और उसके बाद कर दिया डॉक्टर, या फिर मैन टीचर कर लो, अब क्या करोगे इसका, तो मैन का मेन करे, टीचर का टीचर्स कर दिए। अब बताओ क्या एस और एस का रिपीटेशन हुआ है, कहोगे नहीं सर। सर मेरा ओलंपियाड एग्जाम क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया प्रीति। सर जी मेनी एडवाइस नहीं हो सकता, मेनी तो काउंटेबल हो गया बेटा, नहीं होगा। अब देखो कि मेन और टीचर्स में रिपीट नहीं किया है, इसलिए दोनों का बनता है। तो यही चीज तो यहां किया है कि यहां कह रहा है कि देयर हैव बीन व्हाट 10 मेन इंजीनियर, तो मैन का मेन किया है, इंजीनियर का इंजीनियर्स किया है, तो इसीलिए ये गलती हो सकती थी एक को प्लूरल बना के, जबकि दोनों का बनता है, दोनों का बनाया है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा नो एरर, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा 10,000 रुपीज वर स्पेंड बाई हिम। यहां पर मैंने पढ़ाया था कि 10,000 का थाउजेंड्स नहीं होता है, इसका मतलब कि यहां पर गलती हो सकती थी, गलती हुई नहीं, आगे बढ़ा। ऑफ रुपीज, अब रुपीज है भाई, रुपी तो नहीं होगा, 10,000 ऑफ रुपी नहीं होगा, रुपीज होगा, तो अब रुपीज है ये। सर सीपीओ में आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं, लो कर लो बात। अभिजीत कह रहा है कि सर आपके पढ़ाए हुए एक भी क्वेश्चन तो बाहर है ही नहीं, पहली बात। तेजस वाले बैच में ये बात पढ़ा के सिद्ध कर दिया हूं, और उस वीडियो को भी यूट्यूब पर डलवा देता हूं, जाके देख लेना। और कल भी तेजस में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, मैं सीएचएसएल मेंस के क्वेश्चन लेके आया, सीपीओ के सारे क्वेश्चन वही हैं। कैसे बात कह दिया सर नहीं आता है, तुम पढ़े है ही नहीं तो तुमको क्या लगेगा नहीं आया। चलो देखो, कह रहा है क्या कि 10,000 ऑफ रुपीज, अब 10,000 रुपीज है स्पेंट बाई हिम, तो यहां पर देखो कि 10,000 रुपए को स्पेंट किया गया है, तो आप यहां देखो कि 10,000 रुपए एक ज्यादा है, और ज्यादा है तो फिर क्या होगा, वर आएगा, वो 10,000 है ना, तो फिर इसका मतलब वो यहां भी सही है, स्पेंट खर्च किया गया उसके द्वारा, ऑप्शन ई, ई होगा। वॉस कैसे करोगे बेटा, वॉस क्यों लगाओगे, प्लूरल है तो प्लूरल ना लगाओगे। अगर एक डेटा होता कि नॉट अ ह्यूज अमाउंट, तो फिर हम सिंगल कर देते। चलिए ये देखो, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ये भी कहा था कि 100 का हंड्रेड्स हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा ही जब इसके पहले नंबर ना दिया हो। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल मतलब सैकड़ों लोग, हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन एक्सीडेंट नियर पटना, या हैड ऑलरेडी मारे जा चुके थे, हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट। यहां पर हैड की जरूरत नहीं, हैव लग जाता, हैड का सिंगल यूज कर रहा है ये, हैड प्लस V3 का सिंगल यूज कहां होता है, ये कह रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो हैड ऑलरेडी बीन किल्ड की क्या जरूरत है, हैव ऑलरेडी बीन किल्ड होगा, क्योंकि अगर हैड प्लस V3 कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हैड लगेगा और उसके बाद V3 करोगे, तो फिर इसका मतलब एक और क्लॉज दो फिर, तो 100 ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट नियर पटना। अब ये नाउन की गलती है, तो फिर वर्ब का कहां से आ गया, हैड ऑलरेडी बीन किल्ड नहीं, हैव ऑलरेडी बीन किल्ड होगा। ऑप्शन इसमें भी ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है नाउन का सेट करा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन है वर्ब का, यहां पर हैड नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है कि आप देखो कि कहीं भी मैं पढ़ाया हूं कि हैड प्लस V3 का प्रयोग जब भी करो तो एक V2 देना पड़ेगा। अगर यहां पर जैसे बिफोर यू केम, बिफोर बिफोर ही डाइड, उसके मरने से पहले हजारों लोग वहां पटना के एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे, तो मारे जा चुके थे तो कब, तुम्हारे मरने से पहले, तो यही चीज है क्या।
समझ में आया? तो यहां पर ये गलती है, ऑप्शन इसका बी है, इसको चेंज करवाऊंगा, ये क्वेश्चन हटेगा। 10,000 रुपी, अब देखो यहां पर है 10,000 रुपी इज अ लार्ज अमाउंट। अब देखो यहां पर एक अमाउंट हो गया ना, यही चीज पिछले वाले में देखो, यहां पर गौर से देखो, ये क्वेश्चन क्या किया है कि कहा गया कि 10,000 ऑफ रुपीज वर स्पेंड बाय हिम, कि भाई उसके पास उसने 10,000 रुपए जो है खर्च कर दिए, यानी 10,000 रुपए खर्च कर दिए गए उसके द्वारा। तो यहां पर है 10,000 ऑफ रुपीज वर स्पेंड बाय हिम, तो ये हो गया एक। और उसके बाद क्या किया कि 10,000 अमाउंट को एक छोटा सा क्या बना दिया, एक किसी ग्रुप में डाल दिया, एक पैकेट में डाल दिया कि 10,000 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट फॉर सोहन, यानी सोहन के लिए क्या है, एक लार्ज अमाउंट हो गया, यानी एक लार्ज अमाउंट बन गया। अब एक लार्ज अमाउंट मतलब एक क्या हो गया, वो एक ग्रुप में आ गया, तो इसीलिए सिंगुलर होगा। देखो यहां इज आया है, लेकिन गलती क्या है कि 10,000 रुपीज यहां होना चाहिए रुपी किया है, तो रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट फॉर मोहन। नेक्स्ट, इंस्पेक्टर हैव रिसीव्ड एडवाइसेस फ्रॉम हिज पटना ब्रांच। बताओ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो सभी लोग बी आंसर देना शुरू कर दिए। यही गलती है ना तुम लोगों की, यही गलती पकड़ना चाहता था। यहां पर एक बात बताओ, तुम्हारा कहना है कि सर यहां पर एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा, भाई क्यों नहीं होगा, क्यों कहोगे सर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि एडवाइस का मतलब होता है सलाह, एडवाइस का मतलब, एडवाइसेस का मतलब सूचनाएं, एडवाइसेस करोगे सूचनाएं हो जाएगा। क्या लिख रहा है, इंस्पेक्टर हैज रिसीव्ड एडवाइसेस फ्रॉम हिज पटना ब्रांच। यहां पर जो है ना कि इंस्पेक्टर हैज रिसीव एडवाइसेस, यहां पर एडवाइसेस बिल्कुल सही है, यहां एडवाइसेस जो किया है ना वो एडवाइसेस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर रिसीव करेगा सलाह नहीं, सूचनाएं। तो इंस्पेक्टर हैज रिसीव्ड एडवाइसेस फ्रॉम हिज, अब पटना वाले ब्रांच से, पटना ब्रांच, तो पटना ब्रांच है यानी पटना का जो ब्रांच है उससे, यानी लिखा भी है कि पटना वाले ब्रांच से। तुम लोग एडवाइसेस गलती कर रहे हो, कह रहे हो गलत होगा। यहां पर ऑप्शन क्या है, कोई गलती नहीं है कि इंस्पेक्टर हैज रिसीव्ड एडवाइसेस फ्रॉम फ्रॉम हिज पटना ब्रांच। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, नो एरर। नेक्स्ट आओ, इंडियाज इंडियंस एंड नेपालीज आर ब्रदर्स। लो कर लो बात, पढ़ाया था कि ब्रदर का मतलब होता है भाई। देखो तीन चीज है, लिखवा देता हूं इसको। एक होता है ब्रदर, क्या है ब्रदर, क्या होता है ब्रदर, ब्रदर का मतलब होता है भाई, एक भाई। मैंने कहा ब्रदर्स, ब्रदर्स का मतलब होता है मोर देन वन भाई। अगर मैंने कह दिया ब्रदरन, ब्रदरन का मतलब होता है भाईचारा वाला भाई, भाईचारा वाला भाई, भाईचारा वाला भाई। अब सुनो, अब देखो क्या कह रहा है कि इंडियंस एंड नेपालीज आर ब्रदर्स, तो ब्रदर्स नहीं क्या होगा यहां पर ब्रदरन, क्योंकि भारतीय और नेपाली क्या है, ब्रदर्स नहीं है ब्रदरन है। क्या बेटा 7वें नंबर में क्या दिक्कत है, 10,000 ऑफ रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर वर्ब बिल्कुल सही है। यहां कह रहा है कि सर हैज होगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल है तो हैज होगा, हंड्रेड्स है ना तो उसके लिए हैव का प्रयोग किया जाएगा। आओ देखो यहां पर किया है ना, ये हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज किया है ना, सेम चीज
कि हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज, आपको मैंने पढ़ाया था कि पासर बाइज जो है गलत शब्द है, क्योंकि यहां पर प्रीपोजिशन में एस जोड़ा है, प्रीपोजिशन में एस नहीं जुड़ता है, प्रीपोजिशन से पहले वाले में एस जुड़ता है, यानी पासर बाइज नहीं होगा, पासर्स बाई होगा, ऑप्शन होगा सी, ये होगा इसका आंसर, पासर्स बाई। नेक्स्ट आओ कि हर पेरेंट्स obtained many informations about this child last night। अब देखो यहां कह रहा है कि इंफॉर्मेशंस, अभी कराया इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, एडवाइस का एडवाइसेस होता है, तो मतलब कुछ और हो जाएगा, यहां पर इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। और देखो क्वेश्चन, मैंने कहा टीचर शुड यूज स्पेक्टिकल टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम ब्राइट सनलाइट। देखो कह रहा है क्या कि टीचर्स, शिक्षकों को शुड चाहिए, क्या चाहिए भाई, इस्तेमाल करे, क्या इस्तेमाल करे, स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, स्पेक्टिकल का मतलब होता है नजारा, स्पेक्टिकल का मतलब होता है कहीं पर कोई नजारा है, जैसे कश्मीर का स्पेक्टिकल बहुत बढ़िया है, कश्मीर का नजारा बहुत बढ़िया है, तो यहां पर स्पेक्टिकल नहीं होगा। क्या कह रहा है कि टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, और क्या आंखों को किससे, आइस की बात कर रहा है ना, ब्राइट यानी तेज जो है चमचमाती हुई धूप से, सनलाइट से, तो उसी के लिए स्पेक्टिकल नहीं, क्या करना पड़ेगा, स्पेक्टिकल्स, क्योंकि स्पेक्टिकल का मतलब होता है नजारा, तो स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या हो जाएगा, जगह ही नहीं, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, ऑप्शन क्या होगा, बी। और देखो कह रहा है कि मोनिका टुगेदर विथ हर पेरेंट्स वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। मोनिका जो किसके साथ साथ, टुगेदर विथ, साथ साथ में कौन गया है, टुगेदर विथ हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स गए हैं, माता पिता गए हैं, कहां गए, वेंट, कहां गए, मार्केट, टू द मार्केट, एंड ब्रॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, और क्या खरीद के लाए, बहुत सारे किताबें खरीद के लाए। तो वेंट टू, यहां कह रहा है कि मोनिका टुगेदर विथ हर पेरेंट्स वेंट टू, अब मार्केट गए हैं तो मार्केट के साथ द क्यों लगाएंगे, द काटो यहां से, कि मोनिका टुगेदर विथ हर पेरेंट्स वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, कोई किताब खरीद, नाउन से तो कोई एरर है ही नहीं इसमें, यहां पर द को काट के एरर बना दो, वेंट टू द मार्केट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट है, कोर्ट है, जेल है, टेम्पल है, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यहां आर्टिकल नहीं लगेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, वेंट टू मार्केट, सीधा वेंट टू मार्केट, मार्केट, कोर्ट, जेल इनके साथ कोई भी नहीं लगेगा। अलॉट ऑफ का मतलब बहुत ज्यादा, पाइल ऑफ बुक्स नहीं बेटा, कलेक्टिव शब्द नहीं पूछ रहा है, अलॉट का मतलब बहुत ज्यादा, अलॉट ऑफ बुक्स बहुत सारे। सर कह रहा है टुगेदर के साथ विथ नहीं आएगा, कर लो बात, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, तीन शब्द हैं, तीनों आते हैं, मार्केट के साथ नहीं लगे, क्योंकि मार्केट कोई सामान के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए नहीं। नेक्स्ट, देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन सोहन एंड सीनूज ज्वाइंट अकाउंट। भाई अकाउंट कितना है ज्वाइंट, तो एक है सोहन का और दूसरा है सीनू का, तो सोहन और सीनू का ज्वाइंट अकाउंट है ना, तो फिर यहां पर ज्वाइंट अकाउंट है तो दो जगह थोड़े लगेगा, एक ही जगह लगेगा, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, वी आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम आवर पटना ब्रांच। लो देखो, वी आर अवेटिंग एडवाइसेस, हम अवेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, किससे, तो हमारे आवर पटना ब्रांच से, जो पटना ब्रांच है उससे, तो फिर वही चीज एडवाइसेस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन के लिए जो है वेट किया जा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, नो एरर। वन माई वे टू द एयरपोर्ट आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड। तो मैंने कहा था ना कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, उन बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त से मिला, जिसका नाम क्या था, कन्नू। तो इसका मतलब है कि वन ऑफ योर फ्रेंड नहीं, वन ऑफ योर फ्रेंड्स होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इन स्पाइट ऑफ, देखो इन स्पाइट को एक साथ कर दिया है, इसमें गैप रहता है, इन स्पाइट ऑफ, ध्यान देना, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ नहीं आता। तो लिखा है क्या कि इन स्पाइट ऑफ 10 लेटर दे हैव सेंट दे हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ पटना नगर निगम। यहां कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ 10 लेटर, लेटर नहीं लेटर्स होगा, 10 लेटर नहीं 10 लेटर्स होगा। नेक्स्ट आओ कि सीमा इज हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग। अब देखो हियर का हियरिंग किया है, पहली बात तो ये दो जगह गलती किया है, अब यही है, दो जगह गलती मिल गया। कह रहा है कि सीमा इज हियरिंग
नाउन की गलती है, और यहां पर लिखा है कि सम मतलब कुछ ओल्ड, सॉन्ग नहीं सॉन्ग्स होगा, पहली बात, ऑप्शन हो गया बी। लेकिन यहां हियरिंग नहीं होगा, यहां लिसनिंग होगा। सीमा इज हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स जो गलत है, ओल्ड सॉन्ग्स किया जाएगा, हियरिंग की जरूरत ही नहीं है। अब एक साथ कई जगह गलती पूछता है, कई जगह गलती कर दिया, अब यही पहले का क्वेश्चन है, यही सब दिक्कत होगा। नए नए चीजों में सुधार रहा है कि सीमा इज लिसनिंग, लिसन का लिसनिंग होगा, हियरिंग का हियरिंग नहीं, सुनवाई कर दिया जाएगा। हाँ, तो यहां क्या हो जाएगा कि लिसनिंग सम ओल्ड सॉन्ग्स, सॉन्ग में गलती है। और देखो एक चीज तुमको दिखा रहा हूं, गलती नहीं ब्लंडर है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बहुत सारे चेंजेस हैं। लिखा है क्या कि सीमा इज हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग्स डैट, जो, अब ही लाइक्स की सी लाइक्स, जो पसंद करती है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये तीन जगह गलती, सी गलती होगी, ए बी एंड सी। यहां सी होगा ना, डैट सी लाइक्स, जो पसंद करती है वही सुन रही है। अच्छा, पीडीएफ में लिसनिंग है, ओके ओके, कोई बात नहीं, चेंज हुआ होगा। यहां पर भी देखना बेटा, यहां पर हर है क्या, सी है क्या? नेक्स्ट, हर ब्रदर इन लॉज, अब देखो ब्रदर इन लॉज किया है, ब्रदर इन लॉज होगा कि ब्रदर्स इन लॉ होगा? ब्रदर नहीं, ब्रदर्स, ब्रदर और सिस्टर में सॉरी लगता है, तो ब्रदर्स होगा, ऑप्शन है। सीमा यहाँ लड़का हो गया, लड़का बना दिया है, सीमा लड़का का नाम, सीमा लड़का का नाम होता है, सीमा को लड़का बना दिया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, अब देखो यहां भी दो गलतियां हैं, यही है, थोड़ी थोड़ी चीजों को समझना पड़ेगा। लिखा है क्या कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, कि बहुत ज्यादा महानतम जो कंट्रीब्यूशन हुए हैं उनमें से एक, यानी यहां पहली बात कि कंट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। अच्छा, इसीलिए बच्चा परेशान था सेट टू के लिए कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस जो है, तो वहां पर कंट्रीब्यूशंस होगा, और वन के साथ जो है यहां आर नहीं इज होगा। अब जाके ऑप्शन बी, यानी यहां पर दोनों चीज है, या तो इसको कंट्रीब्यूशंस करो या इसको इज करो। ये भी गलती है, ये भी गलती है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। क्या गलती है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस है, और यहां पर इज होगा, क्योंकि वन के हिसाब से आएगा, ऑफ के बाद ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है वन, तो वन के लिए इज लगेगा। क्लियर, नेक्स्ट आओ। कह रहा है कि इन टुमारो मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस, we must first discuss and trace out the problem one by one। कह रहा है कि इन टुमारोज मीटिंग, टुमारो नहीं टुमारोज मीटिंग, इन टुमारोज मीटिंग ऑप्शन है, कल के मीटिंग में, कल के मीटिंग में, तो इन टुमारोज मीटिंग। नेक्स्ट आओ, बताओ जरा, खान सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर इंस्टीट्यूट। सर ऐसे कुछ नाम है जिसका जेंडर समझ में नहीं आता, नहीं बेटा ऐसा नहीं, गलती कहते हैं, सीमा कोई लड़का का नाम नहीं है, लड़की का ही नाम सीमा है। कहने को तो हो ही सकता है महिला जवर्धन है, किसी लड़का का नाम, नाम है महिला, है लड़का। क्या कह रहा है, खान सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर नहीं, बेस्ट टीचर्स, यानी बहुत सारे जो बेस्ट टीचर्स हैं उनमें से एक, जो कौन है, तो खान सर। ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट आओ, देयर इज नो प्लेस, तो नो प्लेस क्या है, गलत है। कहा है ना कि नो प्लेस नहीं होता है, नो रूम होता है, चाहे जगह नहीं है, नो प्लेस, नो स्पेस, नो वैकेंसी, नो सीट, ये सब नहीं होता है। इनके बजाय हम किसका इस्तेमाल कर देते हैं, तो हम सीधा सीधा क्या कह देते हैं, नो रूम, ऑप्शन हो जाता है बी। चलो, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस, बताओ जरा इसका आंसर बताओ।
कोई बात नहीं, उसमें गलती नहीं निकाल सकते आप कि मैं कह दूंगा कि सोनू लड़की का नाम है, तो वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ही नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिखा है कि रेलवेज ने, द रेलवेज मेड क्रॉसिंग ट्रैक्स, यानी क्रॉस करना, गुजरना ट्रैक से एक क्या बना दिया है, तो एक पनिश्ड ऑफेंस नहीं, पनिशेबल ऑफेंस। पनिशेबल ऑफेंस, ये क्या है, दंडनीय अपराध है। क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है, एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट, द अमेरिकन हैव स्ट्रेंज हैबिट्स। अब देखो, अमेरिका के जो लोग हैं उनको अमेरिकन कहते हैं, कि अमेरिकन जो है, अमेरिका वासी हैं, उनका एक स्ट्रॉन्ग हैबिट्स है। तो हैबिट्स नहीं होगा यहां पर, अमेरिका का जो है, पूरा अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो उनका एक कस्टम होगा, जो कस्टम होगा। और कस्टम जो है वो रीति रिवाज को दिखाता है। और किसी भी देश के साथ, किसी भी राज्य के साथ, समूह के साथ, जो बड़ा एक एरिया है, बड़ा एक समूह है, उनके लिए हैबिट नहीं होता है, वो एक कस्टम होता है। क्योंकि हैबिट का मतलब होता है व्यक्तिगत आदत। किसी का व्यक्तिगत आदत है वो हैबिट में आएगा, लेकिन किसी का, राज्य का, या फिर किसी देश का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी स्टेट का, तो वो हैबिट नहीं, वो एक कस्टम होता है, रीति रिवाज होता है। तो हैबिट नहीं, कस्टम होगा। यहां देख लो, स्टीलिंग इज अ बैड कस्टम लिखा है ना। अब स्टीलिंग करना, चोरी करना एक बुरा रीति रिवाज है। अरे चोरी करना एक बुरी आदत है, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत होता है। और व्यक्ति का जो व्यक्तिगत आदत है, उस आदत को हम हैबिट कहते हैं। लेकिन एक समाज का, एक ग्रुप का, एक स्टेट का, कंट्री का जो आदत होता है, वो भाई एक तरीके का रिवाज है वहां का, तो वो चीज क्या कहलाएगा, वो कस्टम कहलाता है। यहां पर चोरी करना एक बुरी आदत है, तो बुरा हैबिट है। तो यहां पर कुछ मत करो, यहां पर कस्टम कर दो, और यहां पर कस्टम की जगह पर हैबिट कर दो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देयर वॉज नो प्लेस इन द क्लास ऑफ यू, क्लास फॉर यू। बताओ जरा। हाँ, चोरी करना पाप है, तो व्यक्ति के लिए है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आदत है वो। सर अगर दो जगह गलती हो तो फिर क्वेश्चन गलत माना जाएगा बेटा, फिर नहीं तो ऑप्शन फिर से बनेगा कि ए एंड बी बोथ कहीं लिखा है। बस वही चीज है कि देयर वॉज नो प्लेस, तो नो प्लेस नहीं होगा, क्या होगा, नो रूम होगा। नेक्स्ट, प्लीज पुट योर साइन हियर। तो प्लीज पुट योर साइन नहीं, प्लीज पुट योर सिग्नेचर, क्योंकि साइन एक वर्ब है, सिग्नेचर एक नाउन है। मैंने कहा द टेबल्स लेग, अब नॉर्मल क्वेश्चन है ये कि द टेबल्स लेग गलत है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ ऐसे नहीं होता है। लेग को यहां, टेबल को यहां, यानी क्या हो जाएगा, द लेग ऑफ द टेबल। ऑप्शन क्या होगा, ए। मैंने कहा कि वी हैव रीड 2/3 ऑफ दिस बुक, यहां 2 है तो फिर थर्ड नहीं, थर्ड्स होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, सी इनवाइटेड ऑल हिज सन इन लॉज, तो सन इन लॉज नहीं, सन्स इन लॉ होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, वुड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टेबल्स। भाई टेबल बनाने के लिए जंगलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टेबल बनाने के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी के लिए वुड होता है, और वुड का वुड्स करेंगे तो फिर वो लकड़ी नहीं, फिर वो जंगल हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स आर नहीं, हाँ माई पॉलिटिक्स हो सकता है आर, लेकिन पॉलिटिक्स है तो फिर वो लगा है इस, तो प्लूरल ना समझना, सिंगुलर होगा कि पॉलिटिक्स जो है, राजनीति एक डर्टी गेम है, एक गंदा जो है खेल है, तो वही है पॉलिटिक्स इज। माई ब्रदर टीचेस इन अ बॉयज कॉलेज, ये भी बताया था आपको कि यहां पर अगर आप कह रहे हो बॉय और एपोस्ट्रॉफ एस लिख के और कह रहे हो कॉलेज, तो इसका मतलब ये कहना चाहते हो कि एक ही लड़का पढ़ता है वहां पर, जो कि ये गलत है। बॉय यानी लड़का का कॉलेज नहीं होता, लड़कों का कॉलेज होता है। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, बॉयज। अब यहां पर एस लगाए तो एपोस्ट्रॉफ एस नहीं आएगा, क्योंकि एस और एस का रिपीटेशन हो जाएगा, इसलिए इतना ही रखेंगे और क्या कर देंगे, कॉलेज। तो क्या बन जाएगा, ऐसे वाला बॉयज कॉलेज, तो यहां एस के बाद एपोस्ट्रॉफ लगेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आओ, द बिल्डिंग्स डिजाइन, तो द बिल्डिंग्स डिजाइन नहीं होगा, द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग होगा। मैंने कहा मोहन एंड सोहन लेफ्ट देयर लगेजेस, लगेज का लगेज, लगेज का लगेजेस, बैगेज का बैगेजेस नहीं होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी। लगेज बैगेज, विथ बैग एंड बैगेज नहीं होता है, बैग एंड बैगेज ही होता है। तो लगेज का लगेजेस नहीं, और बैगेज का बैगेजेस नहीं, और विथ नहीं लगता है बैग एंड बैगेज के साथ।
यहां कह रहा है कि देयर वॉज नॉट लेफ्ट मच मनी इन कमलाज एंड मोहन ज्वाइंट अकाउंट। फिर वही चीज है कि भाई ज्वाइंट अकाउंट है तो कमला का और मोहन का, मोना का अलग अलग थोड़े है। कमला और मोना का ज्वाइंट अकाउंट है तो एक ही जगह लगेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करना। मैंने कहा कि हिज ब्रदर इन लॉज नहीं बेटा, ब्रदर्स इन लॉ। ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट आओ, द ओल्ड मैन डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता। नेक्स्ट, दैट इज नॉट माई बैग, इट इज समबडीज एल्स। समबडीज एल्स नहीं, समबडी एल्सेस। जब तक एल्स नहीं है तब तक इसके साथ, जैसे एल्स आया ये छीन के इसके साथ चला जाएगा। द मॉब थ्रू हैंड्स फुल नहीं, यहां पर देखो, हाँ हैंडफुल्स नहीं होता, ये हैंडफुल्स होता है। हैंडफुल्स, स्पूनफुल्स, माउथफुल्स। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नहीं, लॉलीपॉप है। 3 देखो यहां पर आया ना, 3 मैन डॉक्टर्स, तो यहां पर दोनों का प्लूरल बनेगा, डॉक्टर का डॉक्टर्स और मैन का मेन। ऑप्शन हो जाएगा ए, मेन डॉक्टर्स। द फार्मर्स, अ फार्मर्स सन वॉज लीडिंग ऑक्सेज। पहली बात की एक गलती यह है कि फार्मर का बेटा, तो मतलब एक जो है, एक फार्मर मतलब बहुत सारे किसान हो गए, तो यहां पर गलती क्या हुआ है? एपोस्ट्रॉफ लगाना भूल गया। या फिर गलती भी है कि एक फार्मर का जो बेटा है वो लीड कर रहा है ऑक्सेस को, नहीं ऑक्सेन को, क्योंकि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अ फुलिश वुमेन, एक जो है, देखो यहां पर है एक, अब एक है और फुलिश मतलब है बेवकूफ, और यहां पर महिलाएं, एक बेवकूफ महिलाएं कि एक बेवकूफ महिला, वुमेन नहीं, वुमेन। ऑप्शन ए, अ फुलिश वुमेन डज नॉट, देखो उसके लिए ही डज नॉट आया है। नो, रॉन्ग फ्रॉम राइट। नेक्स्ट, अ पेन ऑफ स्पेक्टिकल्स, देखो यहां पर गलती हुआ है, यहां एन नहीं यहां आर होना चाहिए, लिखने में गलती है, ये यही सब सही करवाना है। अ पेन नहीं अ पेयर होगा। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो फिर यहां हैव बीन कैसे होगा? यहां पर ऑफ के बाद स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल्स के हिसाब से हैव आएगा, लेकिन ऑफ की वजह से ये ऑब्जेक्ट बन गया। यहां पर है अ पेयर, और अ पेयर के हिसाब से यहां हैव नहीं, क्या होगा? हैज। तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन फाउंड इन द रूम। ऑप्शन बी, हैज होगा हैव की जगह। ऑल हिज ब्रदर इन लॉज नहीं, ब्रदर्स इन लॉ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऑल द फर्नीचर्स, काट दो, ऑल द फर्नीचर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द अरेबियन नाइट्स आर, काटो। द अरेबियन नाइट्स एक क्या है? कलेक्शन है, एक किताब का नाम है, एपिसोड का नाम है, कहानी का नाम है, तो ये नाम ही है ये अरेबियन नाइट्स, तो इसके लिए यहां आर नहीं, क्या लगेगा? इज। ऑप्शन ए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। बेटा बुक में अगर कोई त्रुटि होगी, पीडीएफ में कोई त्रुटि होगी, तो उस त्रुटि को सही कर लेना, इसीलिए इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मन ला के पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी कल के क्लास में, और कल जो है सेट 3 को हम निपटा देंगे, कल सेट 3 को खत्म कर देंगे, और जैसे नाउन पूरा हो जाएगा फिर हम जो अपनी कहानी है उसको आगे बढ़ाएंगे, आगे समझते रहेंगे। चलिए, सब आएगा बेटा, ये सब यही तुमको इजी जो लग रहा है ना, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये सब आता है। अभी हाल फिलहाल में कोई अरेबियन नाइट्स वाला सवाल जो पूछा था तेजस में मैंने कराया है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।